हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छी हूं और एकदम स्वस्थ हूं। अभी शाम के बज रहे हैं 4 और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैंने शाम से कर दी है, क्योंकि रोज़ से समझ यहाँ पे मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि ब्लॉग कब से शुरू करूँ। शाम के बज रहे हैं 4 और अंजू जा रही है चूल्हे की पुताई करने के लिए और उसके बाद बनेगी चाय। चाय बनने के बाद बनेगी आज एक स्पेशल रेसिपी, विंटर स्पेशल रेसिपी बनेगी। तो वो ठुकवा, उसको हम लोग ठुकवा गाँव की भाषा में बोला जाता है। तो वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बनाना है। और मतलब कि सर्दियों के लिए बहुत गुड़ नहीं है तो सबसे पहले गुड़ मंगवाना पड़ेगा। भाई बाहर है, उससे मैं बोलूँगी गुड़ मंगवाने के लिए। फिर उसके बाद पहले मैं स्वेटर पहनूँगी, फिर चाय रखने जा रही है अंजू, फिर उसके बाद ही हम चाय पियेंगे। तो पहले मैं पहन लूँगी स्वेटर क्योंकि मुझे लग रही है ठंड। उसके बाद दोस्तों सुबह खाना बना था, तो आग तो काफ़ी टाइम तक जलती ही रहती है, आजकल ठंड का सीज़न है तो चूल्हे की पुताई नहीं हो पाई थी। तो अभी अंजू राख भर के सब बाहर निकाल के आई है। और ये जो चूल्हा बना हुआ है ना, इमरजेंसी चूल्हा बना था इमरजेंसी में। इससे पहले बन रहा था अंगीठी में खाना, तो बस इमरजेंसी में बना लिया गया ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने की वजह से। और इधर देखिए सिच्चा में टांगा हुआ है दूध, हमारे घर के, हमारी गाय और भैंसों का दूध। इसी की मलाई निकाली जाती है और इसी से दूध भी बनता है, मक्खन भी बनता है, घी भी बनता है। सारी चीज़ें हमारे यहाँ बिल्कुल प्योर, बिल्कुल ओरिजिनल होती है, कुछ भी मार्केट से नहीं आता है। तो इधर चूल्हे की पुताई भी हो चुकी है और बाहर बच्चे कर रहे हैं झगड़ा। पाँच ली हो क्या तुम? काय पाँच ली हो? जा जा, मामा दुकान में कुछ दिला देंगे, जा। फिर का लिप बाम वाले चॉकलेट लेगी, कुछ रहता नहीं है उसमें जबरदस्ती। कौन सी लिप बाम वाली चॉकलेट दिखा दो जरा। हाय माँ, ये चॉकलेट है। हाँ, इसके अंदर चॉकलेट निकलती है। अभी आप दिखाओ, आप दिखाओ। भाई उधर से आ गया गाय और भैंस को लेके, क्योंकि वो ये भैंस देख माही, आको भैंस को देखो कहाँ चली जा रही है। पकड़ लेना, पकड़ लेना, पकड़। कैसे पकड़ा इतनी डरपोक। चलो हाँ, नीचे नीचे। हाँ नहीं, अब मानसिक रास्ता बंद। इधर से आओ, देखो मार न दे। उधर से घूम के आओ, इधर से। कितना है? 1 किलो। ऐसे गुड़ आ गया, ये देखिए। इधर बन रही है चाय दोस्तों। क्या चाय है बन रही है? चाय दूध पीना है आपको? हाँ तो रुको बस, चुप रहना। अब आप, बहुत रोता है ये लड़का, बहुत ही ज्यादा। जहाँ सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, वहाँ झगड़ा, लड़ाइयाँ, रोना धोना, रूठना मनाना सबका चलता रहता है। बस थोड़ी देर इनको लड़ाई रहती है और फिर उसके बाद ये लोग बोलने लगते हैं एक दूसरे से। कब छोटी छोटी चीज़ों पे झगड़ा करते हैं, इनका कोई मतलब वो नहीं है। अभी तो कुछ ज़्यादा ही रोता है, यहाँ आने के बाद और ही ज़्यादा जिद्दी हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोता रहता है, आन से इसका झगड़ा चलता रहता है और उन तीनों बहनों का आपस में लड़ाई चलती रहती है हर वक्त। काम के बीच बीच में ना इनको भी देखना पड़ता है, इनको भी संभालना पड़ता है, सड़क पे ना जाए ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ आके थोड़ी सी मुझे इस बात की टेंशन रहती है कहीं बच्चे सड़क में ना चले जाए। ससुराल में मुझे इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं रहती है कि ये कहाँ खेल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसे जीटी रोड नहीं है। ये मम्मी के घर के बाहर आप लोग हमेशा देखते होंगे बड़ी गाड़ियाँ चलती रहती है, छोटी बड़ी सारी गाड़ियाँ चलती रहती है। पर हम वहाँ पे ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं है और बड़ा सा मतलब खेलने की खूब जगह भी है, तो चारों तरफ ये खेलते रहते हैं। तो बीच बीच में मुझे ये भी देखना पड़ रहा था। उसके बाद ये गुड़ आ गया था, तो गुड़ मैंने आधा किलो से ज़्यादा 2 बंटी फोड़ लिया था दोस्तों। और इसकी हम बनाएंगे राब, चाशनी, सीरा, जो भी आप बोल सकते हो। तो चाशनी बनेगी, पर आग पे रख के हम इस चाशनी को नहीं बनाने वाले, सिर्फ गर्म पानी में चाशनी को बनाएंगे। इधर भाभी रख दी थी छोटे से बर्तन में, ये बटुई जो दिख रही है ना, इसे मैं पानी गर्म करने के लिए। तो थोड़ा सा पानी गुनगुना हो गया था, गुड़ हमने इसमें डाल दिया है और अब मैं इसमें डाल दूँगी 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी। गुड़ और चीनी मिला के बनाएंगे तो बाजरे का जो मालपुआ बनाएगा ना, हमारे यहाँ तो इसे शुद्ध भाषा में ठुकवा ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइएगा। तो जो मालपुआ बनेगा ना, उसके लिए सीरा बनाना ज़रूरी है पहले। तो सीरे में चीनी और वो दोनों मैंने डाल दिया, लगभग 1 किलो हो गई थी सारी चीज़ें, कुछ कम ज़्यादा इधर उधर हो गई थी। तो इसको मैंने डाल के पानी में ना, गर्म पानी में रख दिया था करीब
आधे घंटे से ज़्यादा, मतलब जो भी काम हमारा रहता है वो हम करते रहते इधर रख देते हैं। सीरा गुड़ जो है वो पिघलता रहता है गर्म पानी में। तो कुछ गुड़ पिघल गए थे, कुछ अभी रह गए थे, चीनी भी रह गई थी, क्योंकि पानी कम रहता है और मीठा ज़्यादा हो जाता है तो फिर जल्दी से नहीं पिघलता है। तो या फिर आग पे रखो, चाशनी बनाओ तब पिघलेगा, तो ऐसे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने इसमें भी थोड़ा सा पानी और डाल देना है, फिर वो पिघल जाएगा गुड़। तो इतना सीरा हमारा बन गया है। और आटा मैंने लिया है 1 किलो के करीब। दोनों चीज़ें लगभग बराबर हो रही थी। और सीरा थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरह से, जैसे रोटी बनाते हैं ना उस तरह का डो बनाना है। बिल्कुल वैसे ही डो मैं बनाती हूँ, जैसे रोटी बनाने की नरम आटे का डो हम बनाते हैं ना, वैसे ही। और ये रहा बाजरे का आटा, मैंने बताया ही नहीं, फिर आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बाजरे का आटा है और ये बाजरे के आटे से ये हर साल बनता है त्योहारों पे, जैसे मकर संक्रांति, संकटा चतुर्थी, ये सारे जो त्यौहार होते हैं ना इस पे और संतियों में ज़रूर बनते हैं। तो बाजरे की बहुत सारी रेसिपी है। एक बार मैंने आप लोगों को बाजरे की ढूंढी लड्डू बना के दिखाया था ना, तो आज बाजरे का जो है यही आई थी, तभी मैं बाजरे का लड्डू बना के दिखाई थी। और आज देखिए, आज फिर से मैं बाजरे का मालपुआ बना रही हूँ। तो आटा कम था और चाशनी बढ़ गई थी, तो हमने कहा जब चाशनी बढ़ गई है तो आधा किलो तक आटा और ले लेते हैं। तो लगभग 250 ग्राम से थोड़ा बहुत ज़्यादा अंजू ने बस ऐसे ही फिर से चाल दिया था। तो जितनी चाशनी थी वो हमारी यूज हो गई है और आटे का अच्छा खासा डो भी बन रहा था। तो मैंने कहा चाशनी बढ़ गई है तो फिर और कर लेते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, इसका हाथों से मलते हुए धीरे धीरे आटे को अच्छे से डो बना लेना है। और डो बना के थोड़ी देर के लिए इसे फूलने के लिए रख देना है। जब ये फूल जाएगा ना तो थोड़ा सा सूखा हो जाएगा। ठीक है, वो नहीं तो हवा जाते रहते उमस से कि साथ उसकी आंखें खोलो बेटा। ये भी जा रही है पापा के साथ, तैयार हो रही माही। आटा रख दिया था हमने फूलने के लिए और आटा अच्छे से लग भी गया है, यानी कि फूल चुका है। जब आटा ये बाजरे का फूलने के लिए हम छोड़ते हैं ना तो सख्त हो जाता है, इसलिए नरम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे सख्त हो गया है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी लेके इसको हम ढीला कर सकते हैं, आसानी से ढीला हो जाएगा। मतलब जैसे ही मलते हैं आटा लगाते टाइम वैसे ही मल देंगे तो ढीला हो जाएगा। बीच में मैं चली गई थी बाहर देखने के लिए, पापा बच्चों को लेके जा रहे थे घुमाने के लिए। सबको एक साथ लेके जा नहीं सकते हैं घुमाने के लिए, तो बारी बारी से लेके जा रहे थे। तो कुछ जो चली गई है वो तो बड़ी खुश थी, जो रह गई थी वो झगड़ा कर रही थी और गुस्से की वजह से मार भी रही थी। इधर मैंने लिया था सफ़ेद वाला तिल, उसको पहले अच्छे से देख लिया कि कुछ कीड़े मकोड़े कंकड़ वगैरह, वैसे कीड़े मकोड़े तो नहीं होते हैं पर कंकड़ वगैरह रह जाते हैं जो खाते टाइम दांत के नीचे आते हैं, तो फिर समझ लीजिए हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने चुनी है, फिर उसके बाद फटक लिया। फटकने के बाद अंजू जो पन्नी काट रही थी ना वो आग जलाने के लिए काट रही थी। तो जो है अभी इस टाइम जितनी भी पन्नी और कागज़ वगैरह इस तरह के फालतू कपड़े में जो निकलते हैं, जो कपड़े के साथ पन्नियाँ आती हैं, ये सारी पन्नियाँ फेंकी नहीं जाती हैं, बस उसको रख दिया जाता है एक जगह पे और आग जलाने के काम में आ जाती हैं। तो इससे ठीक रहता है, पशु भी जो खाते हैं इधर उधर जो उड़ता है वो भी नहीं होता है, यानी कि गंदगी प्रदूषण भी नहीं फैलता है और सफाई भी रहती है और काम भी हो जाता है। तो इधर आग जला के अंजू रख दी थी कढ़ाई में डाल रही थी रिफाइंड। वैसे सरसों के तेल में भी आप बना सकते हो और रिफाइंड में भी बना सकते हो। तो भाभी लगा रही थी अपने पैरों में महावर, हम लोग को पहले हो गया था, लगा ली थी, उनका रह गया था तो बस वो वही कर रही थी। और ये देखिए इस तरह से हाथों से इसको बेलना है, क्योंकि इसको थोड़ा सा पतला बनाने की ज़रूरत होता है। जब पतला बनेगा ना तो बाद में ये खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। वैसे तो गरम गरम खाने, सबका अपना अपना देखिए खाने का तरीका होता है, किसी को गरम अच्छी लगती है, किसी को ठंडी, लेकिन हमारे यहाँ ठंडा होने के बाद इसको खाया जाता है। गरम गरम भी खाते हैं पर बोलते हैं ठंडा होने के बाद और टेस्टी लगता है, इसका टेस्ट बढ़ जाता है और कुरकुरा भी ये हो जाता है, जैसे बिस्किट होता है। तो उसी तरह से ये देखिए हाथ से इसको बनाया गया है। बस इसकी लोई बना के इसके दोनों तरफ सफ़ेद वाली तिल चिपकाई गई है और उसके बाद इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ा सा, मतलब ऐसा ना रहे कि मतलब ज़्यादा अगर आँच आप कर दोगे ना
तो बीच से कच्ची रह जाएगी और कुरकुरी नहीं बनेगी। तो इसको हमें कुरकुरा बनाना है। बाद में मम्मी आ गई थी, आग हमसे लोग से जल ही नहीं रही थी इसलिए। तो अभी देखिए दोस्तों 7:46 हो रहा है और अभी ये देखिए सो गया है। इनको नींद लगी थी तो इनको लेके लेटे थे, हमें भी नींद आ गई थी। तो बस खा रहे हैं खाना और खाना खाने के बाद सीधा हम बिस्तर पकड़ लेंगे क्योंकि ठंड बहुत है दोस्तों। और आज खाने में बना है चावल, में बहुत कम खाती इसलिए थोड़ा सा चावल हमें मिला है और ये मटर पनीर, सिंपल सी रोटियाँ। सुबह आप लोगों से मिलेंगे। ये देखिए ये हो रहा था सुबह के 9-10 बजे का टाइम। तो इस तरह से देखिए हम लोग खा रहे थे और आधा तो ख़त्म हो गया था। ना मैं थंबनेल के लिए फ़ोटो निकाल पाई हूँ ना कुछ, यानी कुछ तो बनाते बनाते ही ख़त्म हो गया था। और वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।